हेलो स्टूडेंट, आशा है कि आप घर पर सब कुशल मंगल होंगे। हमने व्याकरण के द्वितीय पाठ वाच्य को पढ़ा है और वाच्य के बारे में हमने समस्त भेदों को जाना। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। हमने जाना था कि कर्ता के अनुसार यदि क्रिया है तो कर्तृवाच्य, कर्म के आधार पर क्रिया है तो कर्मवाच्य, और यदि कर्ता से द्वारा संपन्न क्रिया है और क्रिया ही महत्वपूर्ण है तो वो भाववाच्य है। हमने वाच्य के समस्त वेदों के बारे में सीखा था कि किस प्रकार जो है वाच्य परिवर्तन होता है। आज कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो अभ्यास में हम सबसे पहले देखते हैं कि वाक्यों में वाच्य का भेद हम पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है और हमने जाना है कि किस प्रकार जो है किस वाक्य में वाच्य कैसा वाच्य होगा। तो अब हम जान लेते हैं, आज उसका अभ्यास करते हैं। और आपको जो है मैं आंसर तो दूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन आपको आंसर कॉपी में जो है खुद देने हैं। मैं यहाँ केवल समझाऊंगा, उसको आंसर लिख के नहीं बताऊंगा आपको। तो जैसा कि हम पहले वाक्य पे जाते हैं जिसमें हमें वाच्य का भेद बताना है। वह खाना खाकर चला गया। वह खाना खाकर चला गया। चला गया कौन? वह। तो इसका मतलब ये क्या है? कर्तृवाच्य है। मोहन से चला नहीं जाता। मोहन से चला नहीं जाता। चला नहीं जाता क्रिया महत्वपूर्ण है। यहाँ चला नहीं जाता, मोहन चल नहीं सकता होता। यदि कर्तृवाच्य होता तो कर्ता द्वारा क्रिया संपन्न हुई है, तो ये क्या है? भाववाच्य है। आज निश्चित होकर सोया जाएगा। आज निश्चित होकर सोया जाएगा। सोया जाएगा, आज निश्चित होकर सोएंगे तो कर्तृवाच्य होता, और सोया जाएगा और सभी क्रियाएं ही महत्वपूर्ण है, तो ये भी कौन सा है? भाववाच्य है। ड्राइवर बस चलाता जा रहा था। के नीचे वैसा रहेगा तो ये उसको निकालना पड़ेगा, तो इसलिए आप जो है यहाँ से वैसे ही समझ लो। चलाता जा रहा था। ड्राइवर बस चलाता जा रहा था। कौन? ड्राइवर। तो इसका मतलब बस चला रहा था ड्राइवर, ड्राइवर के आधार पर ही क्रिया, तो ये कर्तृवाच्य है। उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता। क्या नहीं पढ़ा जाता? पत्र। तो इसका मतलब पत्र क्या है? कर्म है, तो इसका मतलब ये क्या है? कर्मवाच्य है। रुक्मिणी से यह सामान नहीं उठाया गया या उठाया जाता। सामान नहीं उठाया गया, यह नहीं उठाया गया। क्या? सामान। सामान क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है? कर्मवाच्य है। उठाया नहीं गया, सामान नहीं उठाया गया। छात्राएं रात भर गीत गाती रही। छात्राएं रात भर गीत गाती रही। गीत गाती रही कौन? छात्राएं। तो कर्ता के आधार पर क्रिया है, तो इसका मतलब क्या है? कर्तृवाच्य है। उसके द्वारा, यहाँ द्वारा का प्रयोग होते ही हमें समझ लेना चाहिए कि कर्तृवाच्य तो होगा नहीं। रामलीला देखी जा रही है या जा रही थी, वो क्रिया कैसे भी हो सकती है, उसका कोई प्रभाव नहीं। देखी जा रही है क्या? रामलीला। तो इसका मतलब क्या है? ये कर्मवाच्य है। पक्षियों द्वारा सवेरे सवेरे आकाश में उड़ा जाता है। पक्षियों द्वारा सवेरे सवेरे आकाश में उड़ा जाता है। पक्षियों द्वारा क्या है? उड़ा जा रहा है, तो यहाँ क्रिया ही महत्वपूर्ण है। द्वारा का प्रयोग है, उड़ा जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर कर्म है ही नहीं, क्योंकि आकाश में तो अधिकरण कारक है।
तो इसका मतलब क्या है, ये भाववाच्य है। पक्षियों द्वारा घोंसले में सोया जाता है, यदि ऐसे भी आ जाए, पक्षियों द्वारा घोंसले में सोया जाता है, सोया जाता है पक्षियों द्वारा, तो इसका मतलब क्या है, कर्ता के आधार पर ही के द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, कर्ता क्रिया संपन्न नहीं है, के द्वारा संपन्न हो रही है, तो इसलिए मतलब क्या है, यहाँ पर भी भाववाच्य संज्ञा, भाववाच्य है, सॉरी। ये महात्मा तख्त पर सोते हैं, सिंपल सी क्रिया है, तख्त पर सोते हैं कौन, महात्मा, तो इसका मतलब क्या है, ये सीधा कर्तृवाच्य है, से या द्वारा का प्रयोग है ही नहीं, से या द्वारा का प्रयोग होता तो तब हम देखते कि ये कर्म या भाव में है, तो यहाँ पर सीधा कर्तृवाच्य है। उनके द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया गया, उनके द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का स्वागत किया गया, स्वागत किया गया किस चीज का, देशभक्ति का, तो इसका मतलब क्या है, ये कर्मवाच्य है। कैप्टन की देशभक्ति का स्वागत करना। चलिए अब सोया जाए, यहाँ पर क्रिया ही महत्वपूर्ण है, और के द्वारा, हमारे द्वारा, चलिए अब हमसे सोया जाए, तो सोते हैं होता तो कर्तृवाच्य होता, सोया जाए तो इसका मतलब ये कर्म तो हो ही नहीं सकता, भाव ही है, तो ये भाववाच्य हो गया। गीतांजलि के द्वारा गीत लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, गीत, तो इसका मतलब ये क्या है, कर्मवाच्य है। महात्माओं से विवाद नहीं करना चाहिए, यहाँ पर से का अर्थ द्वारा का प्रयोग नहीं होता है, महात्मा से विवाद नहीं करना चाहिए, ऐसे हो जाता, महात्माओं द्वारा विवाद नहीं किया जाना चाहिए, इस प्रकार हो जाता तो तब बदलता, लेकिन यहाँ महात्मा से विवाद नहीं करना चाहिए, सिंपल है, तो ये कर्तृवाच्य है। कई बार ऐसा दे देते हैं वाक्य जिसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो उसी प्रकार है। ये था तो 15 है, इसके आगे आप जो है इनका वाच्य का नाम आपको लिखना है कि किस वाच्य का वाक्य है। दूसरे प्रैक्टिस कर लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार वाच्य में बदलें। परिवर्तित करें या बदलें, जैसा निर्देश दिया जाए वैसा ही आपको उसको बदलना है। परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, क्या कहा गया, इसको आपने बदलना है कर्तृवाच्य में। तो मैं बता देता हूँ, बाकी आपको याद रखना है। कर्तृवाच्य क्या बनेगा, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा। माँ रात भर बैठ नहीं सकेगी,
सकेगी। इसको आपने बदलना है भाववाच्य में। माँ से रात भर बैठा नहीं जाएगा या बैठा नहीं जा सकेगा। माँ से। मुझसे नहीं सहा जाता। मुझसे नहीं सहा जाता, सीधी सी बात है, ये वाक्य भाववाच्य में है, तो इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे। कर्तृवाच्य में मैं सह नहीं सकता। कथावाचक ने गीत का रहस्य समझाया। कथावाचक ने, यहीं से समझ में आ गया कथावाचक ने, तो ये कर्तृवाच्य है। गीत का रहस्य समझाया, इसको हम बदलेंगे कर्मवाच्य में। तो कथावाचक द्वारा गीत का रहस्य समझाया गया। शोभना नहीं पड़ती। शोभना नहीं पड़ती सिंपल है, कर्तृवाच्य है। शोभना द्वारा नहीं पढ़ा जाता, इसको भाववाच्य में बदलो। शोभना से नहीं पढ़ा जाता। शोभना से नहीं पढ़ा जाता। उनके द्वारा दोनों भाइयों को पढ़ाया गया। के द्वारा दोनों भाइयों को पढ़ाया गया, इसको हम बदलेंगे कर्तृवाच्य में। उनके द्वारा, उन्होंने दोनों भाइयों को पढ़ाया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कर्तृवाच्य में हो जाएगा। आओ कुछ बातें करें। आओ कुछ बातें करें। कुछ बातें करें, आओ हम कुछ बातें करें, हमारे द्वारा थोड़ी। आओ हम कुछ बातें करें, तो यदि हम कर्ता जोड़ कर देखें तो ये क्या है, कर्तृवाच्य है। इसको किस में बदलना है, भाववाच्य में बदलिए। आओ कुछ बातें की जाएं। आओ हमारे द्वारा कुछ बातें की जाएं, तो हमारे द्वारा जोड़ना नहीं है, लेकिन उसको जोड़कर वाक्य को बनाना होता है, वाच्य बनाना होता है। अनेक श्रोताओं ने कविता की प्रशंसा की। अनेक श्रोताओं ने, यहीं से पता लग गया कर्तृवाच्य है। कविता की, क्योंकि से द्वारा से लग नहीं रहा, प्रशंसा की, कर्मवाच्य में बदलिए। अनेक श्रोताओं द्वारा कविता की प्रशंसा की गई, ये हो जाएगा क्या, कर्मवाच्य हो जाएगा। मंत्री जी द्वारा राहत सामग्री बंटवाई गई। मंत्री जी द्वारा राहत सामग्री बंटवाई गई। मंत्री जी द्वारा बंटवाई क्या, राहत सामग्री, तो इसका मतलब क्या है, ये कर्मवाच्य है, और इसको हमें बदलना है कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में बदलिए। मंत्री जी ने राहत सामग्री बंटवाई, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल कर्तृवाच्य हो जाएगा। सिंपल वाक्य में लाना हमें, बस कोई मुश्किल नहीं है, इतना सा ध्यान दोगे तो ये समझ में आ जाएंगे। ये अभ्यास कार्य कर रहे हैं हम, और ये आपको जो है इन वाक्यों के जो वाच्य हैं वो नीचे स्पेस में बनाने हैं। मैं तो वैसे समझा रहा हूँ, आपको लिख के पहला वाक्य उसके नीचे कर्तृवाच्य लिखा तो कर्तृवाच्य बनाना है, फिर दूसरा वाक्य लिखना है, फिर उसका भाववाच्य बनाना है, फिर तीसरा, ऐसे बनाना है आपको। वह कालीन बुनता है, सिंपल है, वह कालीन बुनता है, से द्वारा आदि का नहीं है ये वाक्य, तो ये कर्तृवाच्य है। इसको जो है हमें बनाना है, कर्मवाच्य में बना देते हैं, कर्मवाच्य में ही बनेगा ये। तो उसके द्वारा कालीन बुना जाता है, वह का क्या हो जाएगा, वह द्वारा तो हो नहीं सकता, वह का उसके द्वारा हो जाता है। उसके द्वारा, चलो नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। उसके द्वारा नया व्यवसाय शुरू किया गया, कर्तृवाच्य में बदलो इसको।
कर्तृवाच्य में। उसने नया व्यवसाय शुरू किया। उसने भोजन कर लिया है। सिंपल है, उसने भोजन कर लिया है तो ये कर्तृवाच्य है और इसको हमने बदलना है कर्मवाच्य में। उसके द्वारा भोजन कर लिया गया है। उसके द्वारा भोजन कर लिया गया है। बस इतना सा ध्यान रखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। सरकार द्वारा शिक्षा का बजट दूना कर दिया गया है, ऐसा बना लेते हैं। सरकार द्वारा शिक्षा का बजट दूना कर दिया गया है। सरकार द्वारा तो बजट दूना कर दिया गया है किसका? शिक्षा का। तो इसका मतलब क्या है? ये कर्मवाच्य है और इसको हमें बदलना है कर्तृवाच्य में। सरकार ने शिक्षा बजट दूना कर दिया है। दिया गया नहीं है, सरकार ने शिक्षा का बजट दूना कर दिया है, ऐसे आएगा। घायल होने के कारण वह उड़ नहीं पाया। घायल होने के कारण वह उड़ नहीं पाया। देखो, घायल होने के कारण उससे उड़ा नहीं गया, तो ये हो जाता है हमारा उससे उड़ा नहीं गया का भाववाच्य में। लेकिन अभी क्या है, ये सीधा सिंपल है, कर्तृवाच्य है, तो इसका मतलब अब इसे बनाना है भाववाच्य। भाववाच्य में घायल होने के कारण वह उड़ नहीं पाया, तो घायल होने के कारण उससे उड़ा नहीं गया, ये हमारा क्या होगा? भाववाच्य हो जाएगा। पेड़ काट दिए गए हैं। दिए गए हैं, इसका मतलब दिए गए हैं किस? क्या? पेड़। पेड़ काट दिए गए हैं। काट दिए गए हैं कौन? पेड़। तो इसका मतलब क्या है? ये कर्मवाच्य है। पेड़ काट दिए गए हैं, किसी के द्वारा काट दिए गए हैं, कर्ता का गुण किया गया है, काट दिए गए हैं पेड़, तो इसका मतलब पेड़ कर्म हो जाएगा, तो कर्मवाच्य हो जाएगा ये। अब इसको हमें बदलना है कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। पेड़ों को काटा गया है। या पेड़ काट दिए हैं, बस गए हैं क्रिया को हटा दो, क्योंकि द्वारा अपने आप खत्म हो जाएगा। हम नेक्स्ट आते हैं। भूमिहीन लोग सरदार पटेल को याद करते हैं। को याद करते हैं, सिंपल वाक्य है, कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब इसको, क्योंकि भूमिहीन लोगों द्वारा सरदार पटेल को याद किया जाता है, ऐसे बनेगा ये। तो इसका मतलब ये जो है सिंपल वाक्य था, तो इसको हमने कर्मवाच्य में, यानी कर्तृवाच्य था, इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। भूमिहीन लोगों द्वारा सरदार पटेल को याद किया जाता है। घायल व्यक्ति अस्पताल से कैसे भागेगा? घायल व्यक्ति अस्पताल से कैसे भागेगा? भोगेगा लिखिए, भागेगा। घायल व्यक्ति अस्पताल से कैसे भागेगा? तो यहाँ पर हम जो है इसको भाववाच्य में बनाएंगे कि घायल व्यक्ति से अस्पताल से कैसे भागा जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है, घायल व्यक्ति द्वारा या घायल व्यक्ति से अस्पताल से कैसे भागा जाएगा, हमारा भाववाच्य में होगा। मेरे द्वारा इस समस्या का समाधान खोजा जा रहा है। मेरे द्वारा इस समस्या का समाधान खोजा जा रहा है। मेरे द्वारा खोजा जा रहा है क्या? समस्या का समाधान। तो इसका मतलब ये क्या है? कर्मवाच्य है, और इसको हमने बदलना है कर्तृवाच्य में। तो क्या हो जाएगा?
मैं इस समस्या का समाधान खोज रहा हूँ। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को नाकों तले चने चबा दिए। अंग्रेजों को नाकों चने चबवाए, ऐसा बना लेते हैं, चबवाए। तो ये कर्तरी है तात्या टोपे ने, तो यहीं से पता लग रहा है तात्या टोपे ने कर्ता के द्वारा ही क्रिया है, ना कर्ता ने ही क्रिया को किया है। तो कर्तरी है, इसको हम बदलेंगे कर्मवाच्य में। तात्या टोपे द्वारा अंग्रेजों को नाको चने चबवाए गए, बस क्रिया बढ़ जाएगी और वहां से दोबारा का प्रयोग हो जाएगा। बड़े आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इतने शोर में मैं नहीं सो सकता। इतने शोर में, शोर शोर में मैं नहीं सो सकता। मैं नहीं सो सकता यानी क्रियाकर्ता के अनुसार ही है, यानी इसका मतलब क्या है, ये कर्तरी है, इसको बदले जाएंगे भाववाच्य में, तो भाववाच्य में बदला जा सकता है। इतने शोर में मुझसे नहीं सोया जा सकता। इतने शोर में मुझसे नहीं सोया जा सकता। तो ये है अभ्यास कार्य, और जो इस अभ्यास को मेरे से पहले समझ जाता है एक वाक्य बोलने से पहले ही, तो इसका मतलब ये है कि आपको वाच्य जो है अच्छी तरह समझ में आ गया है। वाच्य को दोबारा से देख लेते हैं, शॉर्टली पहचान लेते हैं। वाच्य क्या है? कहा गया, किसी के द्वारा जो कहा जाता है कोई वाक्य, तो वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद की बात करें तो वाच्य के भेद जो है हमारे 3 हैं, यानी अर्थ, बोलने का विषय, और जिससे हमें पता लगे कि क्रिया के द्वारा जो विधान किया गया है उसका विषय, कर्ता, कर्म या भाव, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य यदि क्रिया का प्रयोग का आधार करता है तो कर्तृवाच्य, क्रिया के प्रयोग का आधार कर्म है तो कर्मवाच्य, और क्रिया के प्रयोग का आधार भाव है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। इनकी तीनों की परिभाषाएं यहीं से जो स्पष्ट हो जाती हैं। तो हमने वाक्य देखे थे, छात्र निबंध लिख रहे हैं, तो निबंध लिख रहे हैं कौन? छात्र लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये कर्ता के आधार पर क्रिया है। लिखा जा रहा है तो निबंध लिखा जा रहा है, तो कर्म के आधार पर थी। छात्रों से लिखा जा रहा है तो क्रिया ही महत्वपूर्ण है। छात्रों द्वारा यानी कर्ता द्वारा सीधी क्रिया संपन्न होती है तो वहां पर भाव होता है। तो एक वाक्य को हमने तीनों तरीकों से आपको समझाया था, और बाकी इन वाक्यों की आपको अच्छी तरह से अभ्यास जो है कर लेना है, और जितना आप इनका अभ्यास करोगे उतना ही आपको ये समझ में आएगा। तो आज का चैप्टर इतना ही। इसको अच्छी प्रकार से साफ साफ लिखे होने चाहिए, और अभ्यास कार्य के आंसर मैंने समझाए थे आपको, जो आपको कॉपी में लिखने हैं अभ्यास कार्य। ओके, गुड बाय। अच्छी तरह काम करो, साफ सुथरा।